9 दिन का समय बच गया है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और वो अपने घर में विराजमान होंगे। अयोध्या नगरी से हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से हर कोई राम भक्ति में डूबा हुआ है, हर कोई अपनी तरफ से अनुष्ठान कर रहा है, रामलला के दर्शन करना चाहता है और जिससे जहां जो भी बन पड़ता है वो उसी कोशिश में लगा हुआ है ताकि एक बार रामलला के दर्शन कर सके, अवध नगरी पहुंच सके। इसी बीच मेरी मुलाकात हुई है सौरभ से और सौरभ 700 किलोमीटर पैदल चलकर गाजियाबाद से अयोध्या पहुंचे हैं। देखिए, कोई पैदल चल रहा है, कोई साइकिल से चल रहा है, हर तरीके से अपनी अपनी यात्रा कर रहा है। और सौरभ जब पैदल यहां पहुंचे हैं तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत की जाए और ये आपको सामने सौरभ नजर आ रहे होंगे। और ये देखिए, एक बार जरा मैं सौरभ को दिखाऊं कि ये किस तरीके से, आप एक बार अपना बैग दिखाएंगे पीछे पीछे हल्का सा। ये देखिए, ये गाजियाबाद से अयोध्या 700 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं सौरभ और इनकी यात्रा पूरी होने वाली है क्योंकि अब ये पहुंच चुके हैं अयोध्या नगरी और जहां पर मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। ये आपको सामने नजर आ रहा होगा कि इनकी यात्रा जो 700 किलोमीटर की है वो 23 दिन में पूरी होने वाली है। इनको रामलला का दर्शन होगा। लेकिन ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से हर कोई अपनी तरीके से भाव विभोर है और रामलला से मिलना चाहता है, रामलला के दर्शन करना चाहता है। सौरभ, जय श्री राम। सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम। ये यात्रा कैसी रही आपकी? मैम, ये यात्रा तो इतनी अच्छी रही, मान लीजिए कि अब मुझे बड़ा दुख होएगा घर जाके कि मैं घर आ गया, मुझे घर मिस नहीं हो रहा जितनी ये यात्रा इस समय भी मिस हो रही है कि आज समाप्त है। और ये जो बीते दिन, जो मेरे 23 दिन बीते हैं, ये बहुत ही यादगार पल है मेरे जीवन में। शायद ही कोई ऐसे पल आएंगे जो ये पल गए हैं, ये बात तो तय है। 700 किलोमीटर पैदल यात्रा जब आपने शुरू किया और आज जब 23 दिन बाद यहाँ पहुंचे हैं, अगर आप संक्षेप में मुझे समझा सके कि किस तरीके से, क्या कोई कठिनाइयाँ आई, क्या कुछ हुआ, कहाँ कहाँ रुके, कितनी बार आपने विश्राम किया? जी, हम पूरे दिन तो नॉर्मली चलना रहता था, रात्रि में एक बार विश्राम करते थे और मेरे को ये नहीं पता था कि मैं रुकूंगा कहाँ पर। लेकिन रघुवर की इतनी कृपा है, कोई ना कोई राम भक्त बहुत हैं पूरे भारतवर्ष में, तो कोई ना कोई राम भक्त आता था, वो कहता था कि हाँ जी हमारे घर चलिए तो उसको करिए, तो वहाँ पर मैं जाता था। बल्कि मेरा ये नियम था कि मैं बाहर का भोजन नहीं खाऊंगा। तो उसी बीच में यदि मुझे अगर कहीं जगह भी नहीं मिली ना तो मुझे भूखा भी रहना पड़ सकता था। लेकिन भगवान ने यात्रा में एक भी दिन ऐसा कोई आने नहीं दिया जिस दिन मुझे भूखा सोना पड़े। मुझे हमेशा घर का भोजन मिला, बिल्कुल साधारण भोजन खाता हूँ मैं यात्रा के समय, तो मेरे को सारी सुविधाएं वो मिली हैं। सौरभ, आप करते क्या है? मैम, अभी तो मैंने स्टडी कर रहा हूँ। जी जी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैम, 12th पास करी है। हाँ जी। और फिर यहाँ आप दर्शन करने के लिए पहुंचे? जी जी जी। इससे पहले कभी अयोध्या आए थे आप? नहीं मैम, प्रथम बार है। पहली बार आप आए? जी जी जी। आपको ये पूरी उम्मीद है कि रामलला के दर्शन हो पाएंगे, मतलब 22 के बाद तक आप रुक पाएंगे? देखिए मैम, राम जी ने बुलाया है तो दर्शन तो होने ही होने हैं। हमें कोई इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है, सरकार देगी या हमें कोई व्यक्ति देगा। हमें किसी व्यक्ति से इनविटेशन की जरूरत नहीं, हमें जिनसे इनविटेशन चाहिए था उन्होंने दिया और हम यहाँ पर पहुँच भी चुके हैं। जब यहाँ तक आ गए तो दर्शन भी पा के जाएंगे। देखिए, 700 किलोमीटर की यात्रा कोई कठिन यात्रा होती नहीं है और जब पैदल चलना है, एक तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है। आप जहाँ से आ रहे हैं दिल्ली गाजियाबाद, वहाँ से वैसे भी ठंड होगी, तो कोई ऐसी कठिनाई रास्ते में कभी लगा कि ये यात्रा थोड़ी दुर्गम हो सकती? मैं, रास्ते बहुत ख़राब थे। मैं जिस रास्ते से आया था तो वहाँ पर मुझे रात में मैं गिर भी गया था, तो मेरे चोट लग रखी है घुटने में इस समय। वो भी मेरी प्रभु की कृपा से इतना है कि वो अकड़ी नहीं है ना। लेकिन हाँ, मुझे कठिनाई आई, मेरे पैरों में दोनों में छाले हैं और बड़े मोटे मोटे छाले हो रखे हैं, वो फट गए। फिर उसके ऊपर दोबारा छाला निकला, चलने में बड़ा ऐसा हो गया था कि चल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी यात्रा में एक भगवान राम भक्ति थी, तो पूरे जोश के साथ मैं हर दिन 40-35 किलोमीटर ऐसे चलता हूँ। ऐसी कोई बात जो आप कहना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि रामलला सुनेंगे, ऐसी कोई मन में इच्छा जो आप लेकर आए हो, जो आप सुनाना चाहें? जी, इच्छा तो कुछ नहीं है, मैं तो बस भाव लेके आया हूँ और बाकी ईश्वर को, भगवान से उनसे मांगने की जरूरत ही नहीं है। वो जगत को दे रहे हैं तो वो मुझे भी कुछ ना कुछ जो उन्हें अच्छा लगेगा वो स्वयं देंगे। उन्हें पता है, उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। सौरभ, जब आप यहाँ पहुंचे तो क्या आप अपने दोस्तों के साथ आ रहे थे, पैदल आए, आप अकेले आए हैं? अकेले आया हूँ, मैंने यात्रा पूरी अपनी अकेले करी है। जहाँ तक कि लोगों ने मुझसे बस यही बोला कि अकेले तुम कैसे कर पाओगे, अकेले कैसे हो। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे राम जी मेरे साथ हैं, मेरे भारत का हिंदू मेरे साथ है, तो इसलिए मैं अकेला हूँ ही नहीं किसी भी रूप में। और बल्कि रात में मैं अंधेरों में भी फंसा हूँ, ऐसे गुप्त अंधेरों में जहाँ लाइट भी नहीं है, वहाँ मैं ऐसे अंधेरे में फंसा हूँ और मैं वापस जा नहीं सकता अपनी यात्रा में, मतलब कैसे भी पीछे कदम रख नहीं सकता वो रोड से। तो मैंने सारी परिस्थिति में भी मुझे कोई भय नहीं लगा खास,
है ना, और हर रूप में मुझे राम जी मेरे साथ थे, तो मुझे कोई बहस आई नहीं, मेरी सारी व्यवस्थाएं अपने आप ही हुई। कहाँ रुकेंगे आप तो पहुँच गए हैं, कहाँ रुकेंगे? कुछ बातचीत कहीं विश्राम के लिए? जी अब तक सारी व्यवस्था जब उन्होंने करवाई अब तक रुकवाया, जहाँ अनजानों के घर रुके, ये तो फिर भी उन्हीं की नगरी है पूरी, तो यहाँ तो राम भक्त कण कण में है, हर घर घर में है, तो कहीं ना कहीं तो राम जी व्यवस्था करवाएंगे, अभी तक तो हुई नहीं। सौरभ, मुझे लगता है आपको कुछ स्तुति या कोई चौपाई भी याद होगी जो आप सुनाना चाहें अपने मन से। वो थोड़ी वैसे चली जाएगी। कोई ऐसी चौपाई जो आप सुनाना चाहें, या राम का को लेकर के जो उनके बारे में उनके संदर्भ में बताया गया है रामायण में, ऐसा कुछ अगर आपको याद हो। नहीं, ऐसा तो कुछ याद है नहीं अभी। कैसे पूजते हैं आप? देखिए हाँ, सबके अपने अपने इष्ट देव है, सब अपने अपने ईश्वर की पूजा करते हैं। आप कैसे राम के जीवन को चरितार्थ कैसे आपके जीवन में होता है? जी देखिए, राम जी ने एक संघर्ष करा था, है ना, उनका त्याग रहा है, तो मेरे हिसाब से तो यदि हमें राम को पाना तो त्याग बहुत ज़रूरी है। और यदि मैं गाड़ी में आता तो वो कोई त्याग माना नहीं जाता, ठीक है। अब मैं अपने घर छोड़ के अपनी सारी सुविधाएं जो मुझे घर पर मिलती थी, सब लोगों ने, लोग बाग कहते हैं कि भाई इस समय में, कलयुग के समय में इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी तुम पैदल चलकर क्यों जा रहे हो? तो जब राम जी ने हमारे 14 साल का वनवास एक बार कर लिया, 500 साल का वनवास एक बार कर लिया, तो एक राम भक्त होने के नाते उनके दर्शन पाने के लिए 1 महीने का वनवास तो हमारा भी बनता था। तो वो वनवास मैंने करा और वो अपने पूर्ण रूप से राम जी ने उसमें सहयोग भी दिया, आज वो पूर्ण हो चुका है। जय जय श्री राम, जय जय सिया राम। तमाम वो लोग हैं जिनके अपने अपने किस्से, अपनी अपनी कहानियां और अपनी अपनी श्रद्धा है। सबके अपने अपने राम है, और उसी राम की महिमा को देखते हुए, उसी राम की महिमा का वर्णन करते हुए यहाँ हर एक व्यक्ति जो अयोध्या में है वो राम में है, भक्ति में लीन है। सहयोगी जितेंद्र के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, अयोध्या।